हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो कहा जाता है कि सास के आगे बहुओं की जुबान नहीं खुलती, लेकिन शांति निवास में कुछ अलग ही था। यहाँ पर शांति की 3 बहू कविता, नव्या और माया, जो कि 1 नंबर की बड़बोली थी, तो वही उनकी सास बिल्कुल शांत और चुप रहती थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और किसी की बात का जवाब ही नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, क्या हुआ बहू, क्यों शोर मचा रखा है तूने? आप अपनी दोनों बहू को समझाओगी या नहीं? क्या कर दिया उन दोनों ने? क्या किया है? अरे ये बोलो, क्या नहीं किया है? अरे आपकी दोनों बहुएं 1 नंबर की चुगलखोर हैं, चुगलखोर। वो दोनों आपस में बैठकर मेरी चुगली करती हैं। आप उन्हें समझा रही हैं या मैं अपने हिसाब से देखूं? तू कौन सा कम है? क्या कहा मम्मी जी आपने? बहू, मैंने ये कहा कि तुम तीनों की आपस की बात है, मैं क्या ही बोलूं, तुम खुद ही आपस में सुलझा लो। हाँ, आप क्यों बोलेंगी? आपकी तो वो दोनों लाडली बहू है ना। शांति उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर कविता मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है, तो वही शांति के पास अब नव्या आती है और अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, आपको एक बात बताऊं, वो मेरी पड़ोसन जो थी ना। तेरी यहाँ कौन सी पड़ोसन आ गई बहू? अरे मम्मी जी, यहाँ नहीं, मेरी मम्मी के घर मायके में मेरी जो पड़ोसन थी ना, विमला, उसकी बेटी भाग गई। तो क्या हुआ बहू? मम्मी जी, हुआ कुछ ऐसा, उसको कोई लड़का पसंद था, तो भागने की क्या जरूरत थी? अपने माँ बाप को बोल देती, उसके माँ बाप शादी करा देते। बताओ, अपने माँ बाप की इज्जत घटा दी, उसने नाक कटवा दी अंकल आंटी की। हे भगवान, ये और मेरा दिमाग खराब करने आ गई। मम्मी जी, आप कुछ कह रही है क्या? बहू, मैं ये कह रही हूँ, दूसरों के घर में तू क्यों टांग अड़ा रही है? रहने देना। अपनी सास की इतनी शांत बातें सुनकर नव्या बोर हो जाती है और वहाँ से अपने आप चली जाती है। कुछ घंटे के बाद जब शांति अपनी बहुओं को चाय के लिए बोलने उनके कमरे में जाती है, तो वो उन तीनों को आपस में बैठकर हंसी ठिठोली करता हुआ देखकर खुद से कहती है, लो, हो गई इन तीनों की आपस में दोस्ती। ये तीनों तो एक पल में झगड़ती हैं और दूसरे पल में ही एक साथ हो जाती हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इन तीनों बड़बोली बहुओं का? शांति खुद से ये सब बातें कर रही थी कि तभी माया की नजर शांति पर जाती है और माया शांति को कहती है, अरे मम्मी जी, आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? अंदर आइए, हमारे साथ थोड़ी गपशप कर लीजिए। नहीं बहू, तुम अपनी गपशप जारी रखो, मैं तो बस तुम्हें चाय बनाने के लिए बोलने आई थी। जब तुम्हारी गपशप खत्म हो जाए तो तुम लोग मेरे लिए चाय बना देना, मैं अपने कमरे में ही हूँ। ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति वहाँ से चली जाती है, तो वहीं शांति की तीनों बहुएं आपस में हंसी ठिठोली करती हैं और शाम को चाय बनाकर अपनी सास को दे देती हैं। शाम को तीनों बहू और शांति बैठकर चाय पी रही थी कि तभी कविता अपनी दोनों देवरानी और सास को कहती है, माया, नव्या, तुम्हें पता है अनुपमा में क्या दिखाया जा रहा है? नहीं दीदी, हमें नहीं पता अनुपमा में क्या दिखा रहे हैं। वैसे क्या दिखा रहे हैं उसमें? अरे मुझे कहाँ से पता होगा, मैं देख ही कहाँ रही हूँ जो मुझे पता होगा। मुझे नहीं पता, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। अरे अनुपमा को छोड़ो, तुम्हें पता भी है नागिन में क्या दिखाया जा रहा है? नहीं तो? अरे वो अनमोल है ना, वही नकाबपोश निकली और अपने बाप ऋषभ के ऊपर हमला करने वाली भी वही है। और ये बात प्रार्थना को पता चल गई। अब इसी का खुलासा प्रार्थना अपनी माँ के सामने करेगी। क्या बात है, सच में अनमोल ऐसी निकली? हाय राम, कितनी बड़बोली है ये, इनका मुंह नहीं दुखता क्या? तीनों आपस में बैठकर नागिन की बातें कर रही थी, तो वहीं उनके बीच शांति बैठकर बोर हो रही थी, जिसके कारण शांति अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में जाकर शांत जगह पर बैठ जाती है और शांति से चाय पीने लगती है। समय गुजरता है। एक दिन सुबह के 11 बज गए थे, लेकिन शांति की तीनों बहुओं ने घर का एक भी काम नहीं किया था और घर को बिखरे देखकर शांति को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी बहुओं को ढूंढते हुए छज्जे पर जाती है और देखती है कि उसकी तीनों बहू एक पड़ोसन से गपशप करने में बिल्कुल मगन हो रखी हैं। ये देखकर शांति अपना मुंह फुलाकर अपने घर का काम करने लगती है और लगभग 1.5 घंटे में वो घर का सारा काम खत्म कर हॉल में बैठ जाती है। और अब जब माया अपनी सास शांति के पास आकर बात करने की कोशिश करती है,
तो शांति उसकी बात का जवाब ना देकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर माया चिढ़ जाती है और अपनी जेठानी के पास जाकर अपनी सास की बुराई करते हुए कहती है, माँ जी ना एक नंबर की घुन्नी है घुन्नी। अरे हम लोगों ने घर का काम नहीं किया तो खुद ही मुंह फुलाकर बैठ गई। ना जाने हम तीनों ने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। अरे यार, उनका तो काम यही है, हर छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि घर का काम उनके हिसाब से ही सुबह के 8 बजे से हो। ये हमारा भी घर है, इस घर को कैसे संजो कर रखना है और इस घर में काम कैसे करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे ना। तीनों आपस में बातें कर ही रही थी और ये सारी बातें खिड़की से शांति सुन रही थी। ये सुनकर शांति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में खुद से कहती है, शांति बहुत सुन लिया तूने, बस बहुत शांत रह ली तू। मैं जितना शांत और चुप रहूंगी, मेरी ये तीनों बड़बोली बहुएं मेरे उतना ही सर चढ़कर नाचेंगी। इससे पहले कि ये मेरे सर चढ़कर तांडव करे, मुझे इनको सही रास्ते पर लाना होगा। इतना बोलकर शांति अपने पैरों को धमकाती हुई अपनी बहुओं के पास जाती है और गुस्से में तिल मिलाकर अपनी बहू से कहती है, कविता, माया, नव्या, तुम तीनों को नहीं लगता कि तुम तीनों कुछ ज्यादा ही बड़बोली हो? मैं तुम तीनों को कुछ बोलती नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता? तुम लोगों ने हद पार कर दी है। अरे भला अपनी सास के बारे में कोई इस तरह सोचता है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? यहाँ की माँ जैसी सास को तुम घुन्नी बोलो। मम्मी जी, आप ये क्या कही जा रही हैं? हमने आपको ये कब कहा? बस बहू, मुझे ये पता था कि तुम तीनों बड़बोली हो, लेकिन तुम तीनों झूठी भी हो, मुझे ये नहीं पता था। इस तरह शांति अपनी तीनों बहुओं को उनकी करतूत बताती है, लेकिन अपनी हरकत जानने के बावजूद उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से बिना बोले चली जाती हैं। ये देखकर शांति को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद से कहती है, मेरी बहुएं बड़बोली के साथ साथ बदतमीज भी हो गई हैं। मुझे इनको लाइन पर लाना ही होगा। इस तरह अब शांति अगली सुबह जब उठती है तब वो देखती है कि किचन में खाना जला हुआ है, लेकिन तीनों बहू को खाने से कोई मतलब नहीं है। एक पड़ोसन से बातें कर रही है तो दूसरी खुद के मेकअप में लगी है तो तीसरी फोन पर बतिया रही है। ये देखकर शांति गैस को बंद कर अपने फोन में लग जाती है और जोर जोर से बात करते हुए कहती है, अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी तीनों बहुएं इतनी बड़बोली हैं कि मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है अपनी बहुओं के बारे में बोलने के लिए। इन लोगों को इतना होश नहीं रहता कि घर में खाना चढ़ा है, एक तरफ खाना जल रहा है तो वहीं तीनों अपने अपने कामों में लगी है। कोई मेकअप कर रहा है, कोई सहेली से फोन पे बात कर रहा है तो कोई पड़ोसन के साथ चुगली कर रहा है। देख रही हो मेरी बहुओं को, कितने संस्कार हैं उन तीनों के अंदर। शांति ये बात घूम घूम कर बोल रही थी ताकि उसकी बहुएं उसकी बात सुने और भड़के, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कविता, नव्या और माया तीनों ही अपनी सास की ये बात सुनकर गुस्से में आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप दूसरों के सामने हमारी चुगली कर रही हैं? हाँ मम्मी जी, माया बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम थोड़ा अपना मन क्या बहला लेते हैं, आप तो दूसरों के सामने हमारी इमेज ही डाउन कर रही हैं। मम्मी जी, हम जानते हैं कि हम तीनों बड़बोली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कुछ भी सुन लेंगे अपने बारे में। अरे हमने तो सोचा था कि आप अपने नाम की तरह शांत है, लेकिन हमें क्या पता था कि आप एक नंबर के चुगलखोर हैं। बहू, पहली बात तो मैंने किसी से तुम्हारी चुगली नहीं करी, और दूसरी बात ये कि मैं अभी भी अपने शांत व्यवहार में ही हूँ। मैं तो बस ये नाटक किया ताकि मैं तुम तीनों को सबक सिखा सकूं, तुम तीनों की अकल ठिकाने ला सकूं। तुम तीनों बड़बोली हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तीनों लापरवाह और झूठी भी हो, ये नहीं जानती थी। आज तुम्हारी वजह से किचन में कुकर फटते फटते रह गया। तुम तीनों ने मेरी शांति और मेरी चुप्पी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन और नहीं। अब तीनों को अपने किए का अफसोस होता है और वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद शांति उन्हें माफ कर देती है। उन तीनों बड़बोली बहू की बोलने की आदत तो नहीं जाती, लेकिन अब वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाती हैं। ये देखकर शांति को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह शांति अपनी तीनों बड़बोली बहू के साथ शांति से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।